रुई जैसा सॉफ्ट, कागज जैसा पतला, एकदम परफेक्ट और आसान तरीके से बनने वाला समोसा शीट या फिर समोसा पट्टी की रेसिपी आप यहाँ पे देख पा रही होंगी। ये इतना पतला और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है कि हमारे हाथ जो है वो भी आर पार दिख रहे हैं और एक मुट्ठी में ये बंद हो जा रहा है। अगर आपने एक बार इस रेसिपी को बना लिया तो मुझे उम्मीद है आप बाज़ारों से महंगे महंगे शीट्स लाना भूल जाएंगी। मैं तो ये कहूँगी कि आप इसे बाज़ार से भी परफेक्ट घर में बनाकर तैयार कर सकती हैं। हम इतने महंगे महंगे शीट्स बाज़ारों से ख़रीद कर लेकर आते हैं, तो क्यों ना हम इसे आसानी से घर पर ही बनाकर तैयार करें, और वो भी कम बजट में। 500 ग्राम मैदे के साथ में आप ढेर सारे शीट्स बनाकर तैयार कर सकती हैं बिना किसी झंझट और बिना किसी परेशानी के। और एक और मज़े की बात आप सबको बताती चलूं, आप इसको एक बार बनाकर 5 से 6 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकती हैं। जब आपका दिल चाहे आप फ्रीज से निकालें और इसको इस्तेमाल करें। अभी रमज़ान आने वाली है, तो अगर इस तरह की चीज़ें हम स्टोर करके रखते हैं ना, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हमने ले लिया है 1 केजी के बराबर मैदे को हमने छान लिया था अच्छी तरह से, और इसमें हमने डाल दिया है 2 छोटा चम्मच के बराबर नमक। और आप यहाँ पे क्वांटिटी देख पा रही होंगी, हमने काफ़ी सारी क्वांटिटी में इसे बना कर रखना है। तो मैं आपको यहाँ पे 1 केजी का ही मैं मेजरमेंट बताऊँगी। ये लगभग मेरा 2 केजी के बराबर मैदा है, क्योंकि हमें ना बहुत सारी रेसिपीज़ इससे बनाकर तैयार करनी है। तो मैंने एक ही बार इसे बनाकर स्टोर करके मैं रख दूंगी, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 1 केजी का मेजरमेंट बता रही हूँ। और अब देखिए, पहले मैंने सूखी चीज़ों को मिक्स कर लिया था, और अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करना है। हम यहाँ पे डायरेक्ट एक साथ ही पानी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका डो बनाएंगे। जैसे हम रोटी वगैरह के लिए आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरह का हमें एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करना है। ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। आप यहाँ देखिए, सारे आटे को हमने इस तरह से अच्छी तरह से इकट्ठा कर लिया है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, टेबल काउंटर के ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा इस तरह से नीचे डाल देंगे और खूब अच्छी तरह से हम इसको मसल लेंगे। आप चाहें तो उसी बर्तन में इसको अच्छी तरह से तोड़ सकती हैं, लेकिन जब हम इस तरह से टेबल पे इसको अच्छी तरह से मसलते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरह से हमारा आटा जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और टूट जाता है, और आसानी से भी ये हो जाता है। हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो देखिए, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने आधा एक साथ और फिर आधा, यानी कि 2 बार में हमने इसको अच्छी तरह से मसल लिया था। तो ये स्टेप आपको ज़रूर करना है। अच्छी तरह से आटे को हमें गूंदना है, जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं। तो देखिए, अच्छी तरह से हम सारे आटे को हमने इस तरह से गूंद कर हमने तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पे आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकती हैं। बस नॉर्मली जैसे रोटी के लिए जो आटा होता है ना, बस उसी तरह का हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। आप ना बहुत ज़्यादा हार्ड आटा बिल्कुल ना गूंदें, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपके जो शीट्स हैं ना वो हार्ड बनेंगे, और जब आप समोसा भरेंगी ना, तो फिर वो क्या होगा कि फट सकता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। जैसे कैसे होता है, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं तो थोड़ा मुलायम नरम हम गूंदते हैं, तो हमारी रोटियां जो है वो सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। और अब देखिए, छोटा छोटा जिस तरह से हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं, पेड़ा बनाते हैं, तो बस उसी तरह से थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से लेंगे और सारे को इस तरीके से गोल बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अब बहुत ज़्यादा इसका बड़ा पेड़ा ना बनाए, नहीं तो फिर क्या होगा कि शीट्स हमारी मोटी बनेंगी, तो फिर वो अच्छे समोसे हमारे नहीं बनेंगे। और अब यहाँ पे देखें, सारे को हमने इस तरह से एक एक करके बनाकर तैयार कर लिया है, और एक बर्तन में हम डाल लेंगे और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा सूखा मैदा, ताकि ये एक दूसरे के साथ में चिपके नहीं। आप चाहें तो एक एक करके बनाती जाएं और बेलती जाएं, लेकिन मैं ना हमारे आसानी के लिए इस तरह से कुछ को बनाकर हमने तैयार कर लिया है। और इसको हम ढक करके रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक परत सी जम जाती है, तो वो नहीं जमेगी।
और अब यहाँ पे एक एक पेड़ा हम लेंगे और थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा लगाते हुए इसका एक छोटा छोटा रोटी जैसा यानी कि पूरी के साइज में हम इसे बेल करके तैयार कर लेंगे। आपको बीच बीच में जितना भी लगे सूखा मैदा आप लगाकर अच्छी तरह से इसको हमें बेल लेना है। और अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूँगी कि जो पेड़ा बनाना है ना वो आप यहाँ पे आपके तवे के हिसाब से बनाए कि आपका तवा कितना बड़ा है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा ले लेंगी पेड़ा और तवा आपका छोटा होगा तो फिर क्या होगा कि शीट्स आपके मोटे बनेंगे। तो बस उसी हिसाब से आपको पेड़ा यहाँ पे लेना है। अगर आपके तवे छोटे हैं तो फिर आप रोटी के साइज में जो पेड़ा लेती हैं ना उससे आधा आपको लेना है, और तवा अगर आपका बड़ा है तो फिर आप यहाँ पे रोटी के साइज में पेड़ा बनाकर तैयार करेंगी। वो आगे मैं आपको क्लियर करूँगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है काफ़ी बड़ा वाला मैंने यहाँ पे तवे का इस्तेमाल किया है। और अब देखिए एक एक करके इस तरह से हम सारी रोटियाँ बेल करके हम तैयार कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई हेल्प करने वाला हो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, लेकिन मैं तो अकेले ही बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे थोड़ा साइज में इस तरह से पहले बेल कर हमने तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पे हम ले लेंगे तेल, इस तरह से पहले बेल कर हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने तेल का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हाथों में हमें अच्छी तरह से तेल लगाना है और चारों तरफ इसके हमें खूब अच्छे से हम तेल को फैला लेंगे। कोई भी कोना हमें खाली नहीं रखना है। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रश की मदद से भी लगा सकती हैं, लेकिन हाथों से भी बहुत अच्छी तरह से ये लग जाएगा। तो चारों तरफ फैलाते हुए हम इसको तेल लगाएंगे। आपको यहाँ पे तेल लगाने में बिल्कुल भी कोई कंजूसी नहीं करनी है। अच्छी तरह से हम चारों तरफ तेल लगाकर तैयार कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पे सूखा मैदा लिया है और सूखे मैदे को अच्छी तरह से चारों तरफ हम डस्टिंग करेंगे, छिड़क लेंगे। तो मैदा और तेल लगाना आपको एकदम अच्छी तरह से है। जो हम मैदा और तेल लगा रहे हैं ना इसी से हमारे शीट्स जो है वो एक दूसरे से अलग होंगे, यानी कि इसका एक एक लेयर जो है वो अलग होगा। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है, कोई कंजूसी नहीं करनी है तेल और मैदा लगाने में। तो यहाँ पे देखिए सारे के ऊपर हमने अच्छी तरह से तेल और मैदा लगा लिया है। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एक इस तरह से रोटियां उठाएंगे और दूसरी के ऊपर हम डालते हुए चले जाएंगे। जिस भाग में हमने तेल और मैदा लगाया है वो हमारा अंदर की तरफ जाएगा और जो नीचे वाला भाग है वो ऊपर की तरफ आएगा। आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देख लें ताकि आप लोगों को कोई मिस्टेक ना हो। तो देखें इसी तरह से एक एक करके हम दूसरे के ऊपर डालते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे, एक में हमारा दो जो है लेयर वो बनकर तैयार हो गया है। अब हमें फिर से क्या करना है, फिर से वही तरीका हमें करना है। फिर से हम तेल लगाएंगे इसके ऊपर खूब अच्छी तरह से चारों तरफ, और फिर से हम मैदा डस्टिंग करेंगे जैसे हमने पिछली टाइम किया था उसी तरह से हमें फिर से इसको करना है। वीडियो हो सकता है आप लोगों को थोड़ी लंबी लगे, लेकिन मैंने यहाँ पे ना सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैंने क्लियर किया है ताकि आप लोगों को बनाने में कोई मिस्टेक ना हो और आप लोगों की चीज़ें जो है वो ख़राब ना हो। तो इसलिए हो सकता है वीडियो आप लोगों को लंबी लगे, लेकिन पूरी ज़रूर देखिएगा ताकि चीज़ें आपकी बिगड़े नहीं। अभी देखिए फिर से हमने उसी तरह से अच्छी तरह से चारों तरफ मैदा हमने छिड़क लिया है। और अब क्या करेंगे, फिर से उसी तरीके से एक एक रोटियां उठाएंगे और दूसरे के ऊपर इस तरह से हम डाल देंगे। अभी भी जिस तरफ हमने मैदा और तेल लगाया था वो हमारा अंदर की तरफ जा रहा है और नीचे वाला भाग हमारा ऊपर की तरफ आएगा। तो देखें आप यहाँ पे देख पा रही होंगी अब हमारे एक में 4 लेयर बनकर तैयार है। देखें तो अब ये हमारा बेलने के लिए परफेक्ट तैयार है। तो इसी तरह से हमें ना कुछ को बेल करके हमें रख लेना है ताकि हमें एक एक करके बेलने में आसानी होगी। और हम इसे जहाँ पे भी रखेंगे तो हम इस तरीके से हम इसको ढक करके रखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी हम रोटियां बनाते हैं और थोड़ा उसे छोड़ देते हैं तो ऊपर एक लेयर सी हो जाती है, तो हमारी जो रोटियां हैं वो अच्छी नहीं बनती हैं। तो इसलिए आपको ना इसे इस तरीके से ढक करके रखना है। और फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैदा लगाते हुए एक अच्छा सा बड़ा सा हम रोटी बनाकर तैयार करेंगे।
और हमें चारों तरफ इसको बराबर इक्वल बेलना है, यानी कि कहीं पे मोटा कहीं पे पतला हमें नहीं बेलना है। अगर आप बाजार जैसा शीट चाहती हैं ना, तो फिर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने बनाना है। बहुत परफेक्ट आपके शीट्स बनकर तैयार होंगे। और अब यहाँ पे मैं आपको साइज़ बताऊं तो साइज़ अभी भी मैं वही कहूँगी कि जितना बड़ा आपका तवा है आप उतना ही बड़ा यहाँ पे रोटी बनाकर तैयार करेंगी। अगर आपके तवे बड़े हैं तो आप बड़ा बनाएं, छोटा है तो छोटा बनाएं। अगर आपने तवे से ज़्यादा बड़ा रोटी बेल लिया तो फिर क्या होगा कि वो परफेक्ट नहीं बनेगा। ये मैंने जो बेला है ना, तो ये तकरीबन 36 यानी कि 36 सेंटीमीटर के साइज़ में मैंने बेल कर तैयार किया है, क्योंकि मेरा जो तवा है ना वो काफ़ी बड़ा है। तो मैं यही कहूँगी आपके तवे के हिसाब से इसका साइज़ रखें, और जितना पतला आपका शीट होगा उतना अच्छा आपका समोसा परफेक्ट बनकर तैयार होगा, यानी कि फटेगा नहीं। अभी चले मैं इसे बेल करके सारे को इसी तरह से कवर करके रखूँगी ताकि इसके ऊपर एक परत सी ना जमे। और अब आ जाते हैं हमारे तवे की तरफ। तो यहाँ देखें, मैंने यहाँ पे लोहे का तवा इस्तेमाल किया है, जो कि हर घर में मौजूद होता है रोटी बनाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास नॉन स्टिक का तवा हो तो आप उसके ऊपर भी बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकती हैं। अभी ये लोहे का तवा है तो मैंने थोड़ा सा बिल्कुल 1 से 2 बूंद मैं यहाँ पे तेल डाल दे रही हूँ, और तेल को अच्छी तरह से या तो कॉटन के कपड़े की मदद से या फिर टिश्यू की मदद से अच्छी तरह से आप फैला लें, और एक्स्ट्रा तेल जो है उसे पोंछ लेना है। और तवे को पहले थोड़ा सा हम गरम करेंगे और उसके बाद डाल देंगे हमारा बेला हुआ शीट इस तरह से, और बस हल्का सा कुछ सेकंड के लिए हम एक साइड से पकने देंगे, और उसके बाद चारों तरफ अच्छी तरह से हम इसको घुमा लेंगे, और बस हमें इसे इस तरह से आराम से पलट देना है। तो इसी तरह से अलट पलट कर हम इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से हम पकाएंगे। और जो रोटी में हम लोग जो कलर देते हैं ना, वो कलर हमें इसके अंदर नहीं देना है। आप देख पा रही होंगी पूरा हमारा वाइट है। इसी तरह से हमें इसको अलटते पलटते रहेंगे बहुत आसानी से। आप देख पा रही होंगी कि हमारी शीट की जो लेयर है, एक एक लेयर बहुत आसानी से निकलती हुई जा रही है। अपने आप ही आपको साइड से ना ये खुलता हुआ दिखेगा, बस वहीं से आप इसको पकड़ लें और आराम से इस तरह से आप निकाल लें। हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, यानी कि जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उस तरीके का हमें इसमें कलर बिल्कुल नहीं देना है। बस एक साइड से थोड़ा थोड़ा कुछ सेकंड के लिए हम बनाते रहेंगे, और बहुत आसानी से हमारा जो है ना ये एक एक लेयर निकलता हुआ चला जाएगा। और इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि तवा हमारा बहुत ज़्यादा ओवर गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि इसके अंदर कलर आ जाएगा और ज़्यादा पक जाएगा। आप देखती होंगी कि मैंने यहाँ पे कहीं पे भी बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं किया है। देखें, बस इसी तरह से अलट पलट करती रहें, आराम से आपका जो ना सारा शीट निकलता हुआ दिखेगा। और अगर आपको यहाँ पे कोई हेल्प करने वाला हो तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। एक साइड से कोई बेलता हुआ जाए और आप इस तरह से तवे पे सेकती हुई चली जाएं। लेकिन हाँ, बहुत सावधानी से काम करेंगी क्योंकि ये बहुत गर्म है, तो थोड़ा भाप लगता है, तो थोड़ा आसानी से आप यहाँ पे इसको इस तरह से निकालेंगी। और अगर आपको थोड़ी परेशानी हो रही हो तो आप दूसरे साइड से इसी तरह से रोटी को ले लें और अलग यहाँ पे निकाल कर आप इसको तैयार कर सकती हैं। लेकिन गरम गरम में ही आपको निकालना है, इसे ठंडा बिल्कुल ना होने दें, नहीं तो फिर ये अलग अलग निकलेगा नहीं आसानी से। रेसिपी आज की आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें हमेशा आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार होता है। और अगर पसंद आए, अच्छी लगी, आप लोग के हेल्पफुल हो तो आप लोग अपने दोस्तों में, फैमिली में भी शेयर ज़रूर कर दें। अभी देखिए हम क्या करेंगे, एक एक करके हम निकालते जाएंगे और किसी भी कॉटन के कपड़े, दुपट्टे या फिर टॉवल के ऊपर इस तरह से डालते जाएंगे, और हम इसको कवर करके रखेंगे कपड़े की मदद से, ताकि ये हार्ड ना हो, टाइट ना हो। जैसे हम रोटी को छुपा कर रखते हैं ना सॉफ्ट होने के लिए, तो बस इसी तरह से इसको हमें और निकालते जाना है और इस तरह से कवर करके रखना है। तो क्या होगा कि ये हार्ड नहीं होगा। तो लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत मज़े का तरीका बताऊंगी कि हम इसे कटिंग कैसे करेंगे ताकि ये बाजार जैसी हमें लगे। आपको इसे देख करके ही समझ में आ रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है और एकदम पतला, एकदम मज़े का ये बना है।
आपको मैं यही कहूँगी कि ये बाज़ार से भी बेहतरीन घर पे बनकर तैयार हो सकता है, तो आप लोग भी क्यों नहीं इसे घर में बनाकर तैयार करें। अभी देखिए मैं काटने का तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे आधी ही शीट ली है कि काफ़ी क्वांटिटी है। तो हमें क्या करना है, पहले थोड़ा थोड़ा साइड से हम इस तरह से काट करके निकाल लेंगे। और जो कटिंग वाला पीस है ना, वो भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आप लोग कोई भी चाट वगैरह बना रही हैं ना, तो इसको स्टोर करके रख लें, और जब आपको चाट बनानी हो तो आप इसको फ्राई करके ऊपर इसके डाल सकती हैं, जैसे हम चाट वगैरह पे डालते हैं। और अब यहाँ पे हम 6 यानी कि 6 सेंटीमीटर के साइज़ में इस तरह से बच्चों की स्केल वगैरह ले लें और इससे एकदम अच्छी तरह से मेजरमेंट करके काटें। तो क्या होगा कि आपके जो शीट्स हैं ना, एकदम परफेक्ट एक साइज़ का कट करके तैयार होगा। ये जो मैं आपको साइज़ बता रही हूँ ना 6 सेंटीमीटर, तो ये एकदम परफेक्ट साइज़ है। ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा आपका समोसा बनेगा और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होगा। लेकिन अगर आप फिर भी चाहती हैं इसे बड़ा या छोटा करना, तो आप आराम से कर सकती हैं। अभी हमारी रोटी जो है वो काफ़ी बड़ी थी, तो इसीलिए यहाँ पे एक रोटी में हमने 4 लाइन काट करके तैयार किया है। लेकिन अगर आपकी रोटियाँ जो छोटी होंगी साइज़ में, तो उसमें कम लाइन बनेंगे। तो देखें कितने मज़े का और कितना आराम से आसानी से हमने इतने परफेक्ट साइज़ के शीट्स बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अभी मैं आपको इसको फोल्ड करने का तरीका भी मैं बता दे रही हूँ। देखें इस तरह से आपको ना इसे फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फिंगर डालें और कॉर्नर पे आपको लगे कि ये थोड़ा खिसक रहा है, तो इस तरह से आप खसका लें। बहुत आसानी से आपका समोसा बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समोसा बनाने का तरीका वो भी मैं शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को चिकन या फिर मटन में से कौन सी रेसिपी पसंद है, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ रमज़ान स्पेशल में ज़रूर लेकर आऊँगी। अभी चलिए हम इसे फ्रीज़ कैसे करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे, वो मैं आप सबको बता दूँ। तो अगर आपके पास ज़ीपर प्लास्टिक हो, यानी कि लॉक वाला जो प्लास्टिक आता है ना, तो उसमें भी आप इसे आराम से डाल करके फ्रीज़ कर सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसे इस तरह से रैप करके रखूँगी। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हमें इस तरह से रैप करके रखना है कि जैसे जैसे हमें ज़रूरत लगे तो हम आसानी से फ्रीज से निकाल करके हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो, आप इसे फ्रीज से तकरीबन 2 घंटे पहले निकाल लें, ताकि आराम से ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और फिर आप इसको आराम से यूज़ कर सकती हैं। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, मज़ा आया हो, तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। उससे क्या होगा, मेरी हर आने वाली लेटेस्ट नई नई वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। अभी रमज़ान स्पेशल में काफ़ी मज़े मज़े की रेसिपीज़ आने वाली है, तो आप लोगों के लिए एक फ़ायदा ये होगा कि हर रेसिपी अपने आप लोगों तक पहुँच जाया करेगी। और जिन फ्रेंड्स ने हमें पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें।